हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो मैंने 135 तक पिछली बार करा दिए थे क्वेश्चन एंड आंसर नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो मैं यहाँ आज आगे कराने वाली हूँ उससे आगे के। तो ये 136 है। विच इज़ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्शियस नोज ड्रॉपल। ये कह रहा है कि इन्फेक्शियस नोज ड्रॉपल, ड्रॉपल का मतलब होता है बूंदे, नोज मतलब नाक, नाक की बूंदे। इन्फेक्शियस फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड मतलब कि नाक की बूंदें किसको, इनमें से किसको प्रेरित करती है, मतलब ऐसा कौन सा इनमें से डिसीज़ है जो कि नाक की बूंदों को प्रेरित करती हैं। ठीक है। तो नंबर ए ऑप्शन है कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मल जुकाम होता है, और रुबेला, ये भी एक नोज से रिलेटेड एक डिसीज़ होती है जुकाम जैसी। ये इन्फ्लुएंजा भी यही होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इबोला वायरस कैन मेनली बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम। इबोला जो वायरस है वो मुख्य रूप से कैन बी हो सकता है ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम, मनुष्य में किस चीज़ से होता है इबोला वायरस। ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे मॉस्किटो, कैमल, फ्रूट बैट या फिशेस। मतलब चार यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मॉस्किटो मच्छर से, कैमल ऊँट से, फ्रूट बैट मतलब फल चमगादड़ से, फिशेस मछलियों से। तो यहाँ पर जो इबोला वायरस है वो हमें फ्रूट बैट से हमें होता है। ठीक है। तो फ्रूट बैट इसका सही आंसर है। तो 138 पे आते हैं। DPT वैक्सीन्स इंजेक्ट टू चिल्ड्रन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। तो DPT का जो टीका है, मतलब वैक्सीन मतलब टीका है, वो इंजेक्ट किया जाता है चिल्ड्रन बच्चों को बचाने के लिए किस चीज़ से। तो DPT की फुल फॉर्म क्या होती है। D से होता है डिप्थीरिया, और TT से टिटनेस होता है, P से प्रेट्यूसिस होता है। ठीक है। तो DPT इन तीनों चीज़ों से हमें बचाता है, या हमें या बच्चे को। तो इसकी फुल फॉर्म भी इन तीनों से मिलकर ही बनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। DPT का जो वैक्सीन होती है वो इन तीनों से हमें बचाता है, मतलब बच्चों को बचाता है। तो DPT का टीका लगाया जाता है। ठीक है। इसका ये डी आंसर राइट हो जाएगा। अभी हम आते हैं 139 पर। मेजल्स इज़ आ, मतलब मेजल्स का मतलब होता है खसरा। खसरा एक बीमारी होती है, जैसे आपको पता ही है, आपके घर में किसी को हुई होगी, आसपास आपको पता ही होगा। जैसे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दाने हो जाते हैं स्किन पे हर जगह, और फीवर वगैरह भी रहता है। तो ये क्या है, मतलब खसरा है क्या। बैक्टीरियल डिसीज़, जीवाणु से जो डिसीज़ होती है वो है। वायरल डिसीज़, वायरल मतलब एक दूसरे से जो फैलती है, टच से, हवा से। और प्रोटोजोअल डिसीज़ या फंगल डिसीज़। तो ये भी सब एक प्रकार के जीवाणु हैं, और लेकिन इन सब से नहीं फैलती, वो फैलती है वायरल डिसीज़। आपको पता है जब किसी को खसरा होता है तो उससे हर तरीके का परहेज़ किया जाता है खसरे वाले पेशेंट से, कि हाँ इसके पास नहीं जाना, इसके बर्तन में खाना नहीं खाना, उसके कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि वायरल डिसीज़ है, वो किसी को भी हो सकता है उसके टच में आने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम बिना सोचे समझे वायरल डिसीज़ जहाँ दिखे और मेजल्स दिखे तो आप इसको लगा देना, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको मतलब परेशानी ना हो। वीडियो लंबी होगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, और मैं अगली वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉच वीडियो। बाय।